नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कमलेश कुमार वर्मा। आप देख रहे हो एनकेएस स्टडी पॉइंट। एनकेएस स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली 2 स्टार्ट की थी क्लास 10th की, और हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व भी कर लिया था। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास दिया गया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर करती है अथवा समपाती है। ठीक है, ये हमको करना है। ठीक है, अब देखो इसमें कह रखा है कि आपको क्या करना है, A1/A2 निकालना है, पहले B1/B2 निकालना है, C1/C2 निकालना है। ये A1 B1 C1 क्या है, ये A2 B2 C2 क्या है, वो हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो अब हमारे को देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, क्या देगा हमको कि 2 समीकरण देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देगा उसमें 2 समीकरण देगा। ठीक है, अब उसको क्या करेगा कि हमको देखो जैसे हमारे पास ये दे रखा है कि यहाँ पे 2 समीकरण दे रखी है। ठीक है, अब इनकी हमको तुलना करनी है। उनकी तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरण से करेंगे। व्यापक समीकरण मैंने बताई थी आपको कि व्यापक समीकरण क्या होती है, ax + by + c = 0। ठीक है, यानी इससे करनी है। अब हमारे पास 2 समीकरण है तो इनकी तुलना यानी इनसे एक व्यापक समीकरण से तो कर नहीं सकते, तो 2 समीकरण है तो इनको अलग अलग दर्शा देते हैं। तो यानी एक को मान लेते हैं A1 B1 C1, यानी A1x B1x। एक व्यापक समीकरण को तो क्या लिख लें, A1x + B1y + C1 = 0। इसी प्रकार दूसरी व्यापक समीकरण को किससे दर्शाएंगे, A2x + B2y + C2 = 0। ठीक है, यानी एक व्यापक समीकरण ये हो गई, दूसरी व्यापक समीकरण ये हो गई। इन दोनों की तुलना किससे करेंगे, जो समीकरण दे रखी होगी वहां से हमें A1 B1 C1 और A2 B2 C2 प्राप्त होगा। ठीक है, फिर वो A1 B1 C1 प्राप्त हो जाएंगे, A2 B2 C2 प्राप्त हो जाएंगे। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, A1 में A2 का भाग लगाना पड़ेगा, B1 में B2 का भाग लगाना पड़ेगा, C1 में क्या करना पड़ेगा, C2 का भाग लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास A1 में अगर आप A2 का भाग लगा रहे हो, B1 में B2 का भाग लगा रहे हो, C1 में किसका भाग लगा रहे हो, C2 का भाग लगा रहे हो। ठीक है, अगर आप भाग लगा रहे हो, अगर आपके पास ये कंडीशन बनती है कि तीनों मान आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर ये बराबर आ जाए तो आपके पास यानी ये दोनों समीकरण क्या होगी, ये दोनों समीकरण अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसे प्राप्त होगी, तो ध्यान रखना ये होती है समपाती। उतार लेना, ये हमेशा याद रखना। अगर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों बराबर होते हैं तो आपस के आपको यानी जो समीकरण दे रखी है वो क्या होगी, समपाती होगी। क्या होगी, समपाती होगी। अगर आपके पास A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, तो आपके पास जो रेखाएं दे रखी है, जो समीकरण दे रखी है, वो आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, ये आपस में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, अगर आपके पास तीसरी कंडीशन देखते हैं कि क्या A1/A2 बराबर हो जाए B1/B2 के, यानी A1/A2 और B1/B2 तो बराबर हो जाए, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो, तो वो होती है समांतर रेखाएं। कौन सी होती है, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ये प्राप्त होती है हमें। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास A1/A2, देखो A1 B1 C1 इनसे निकालोगे आप, यानी इन व्यापक समीकरणों की तुलना आपको किससे करनी है, समीकरणों से करनी है। वहां से आप A1 प्राप्त करोगे, B1 प्राप्त करोगे, C1 प्राप्त करोगे, A2 प्राप्त करोगे, B2 प्राप्त करोगे, C2 प्राप्त करोगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करोगे आप, A1 में A2 का भाग लगाओगे, B1 में B2 का भाग लगाओगे, C1 में किसका भाग लगाओगे, C2 का। अगर आपके पास इन तीनों कंडीशन में मान लो आपके पास पहली कंडीशन प्राप्त हो गई, तो ये जो आपके पास ये जो रेखाएं दे रखी है, ठीक है, ये जो दोनों समीकरण दे रखी है, ठीक है, इनसे अगर आप ग्राफ भी बनाओगे ना तो आपको कैसे प्राप्त होगी, समपाती प्राप्त होगी। ठीक है, फिर देखो अगर आपके पास ये कंडीशन प्राप्त ना होकर ये कंडीशन प्राप्त हो जाए कि A1/A2 B1/B2 बराबर ना प्राप्त हो, तो आपके पास ये जो रेखाएं हैं वो क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, इसके बाद में अगर आपके पास A1/A2 B1/B2 बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, ठीक है, तो आपके पास ये रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, यही हमको ज्ञात करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। हमको 2 समीकरण दे रखी है, इनकी तुलना किससे करेंगे, व्यापक समीकरणों से करेंगे, और हम क्या प्राप्त करेंगे इससे, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब देखते हैं हम इसको सोल्व करते हैं हम। तो देखो हमारे को समीकरण क्या दे रखी है, पहले ये लिखते हैं कि हमारे को समीकरण दे रखी है कि 5x - 4y + 8 = 0।
एक तो ये दे रखी है, ठीक है, इसको दे देते हैं समीकरण 1, ठीक है। इसके बाद में 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर में 0, इसको दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे, ठीक है। तो दी गई समीकरणों की तुलना, दी गई समीकरणों की तुलना किससे करेंगे? पहली वाली की तो करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा किससे करेंगे? a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है, c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब देखो आप, अगर आप देखो a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? समीकरण 1 से करेंगे। तो देखो x की जगह देखोगे तो आपके पास x है, x की जगह क्या है? आपके पास x है, तो a1 की जगह क्या प्राप्त है आपके पास? 5, यानी आपके पास a1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? आपको 5 प्राप्त हो गई, ठीक है। अब देखते हैं y की जगह y है, समीकरण 1 में y की जगह y है, तो b1 की जगह क्या है आपके पास? 4, लेकिन आपको चिन्ह के साथ लेना है, तो माइनस में है चिन्ह, देखो 4 किस में है? माइनस में है, ठीक है। तो b1 की वैल्यू कितनी हो गई? माइनस के 4। इसमें देखते हैं हम c1 अचर पद, यहाँ देखते हैं अचर पद कितना है? 8, ठीक है। तो c1 की वैल्यू हमें कितना प्राप्त हो गई? हमें 8 प्राप्त हो गई। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यानी इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से कर लिया, किसकी तुलना? समीकरण 1 की तुलना। इसी प्रकार हम a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे? समीकरण 2 की। तो हमारे पास देखो a2 कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से x की जगह देखोगे तो आपके पास x है, लेकिन a2 की जगह कितना प्राप्त हो गया हमें? 7, कितना प्राप्त हो गया हमें? 7। इसी प्रकार b2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? अब y की जगह हमारे पास y है, b2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें? 6, कितनी प्राप्त हो जाएगी? 6। और c2 की वैल्यू देखोगे आप, तो c2 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी प्राप्त हो जाएगी? यहाँ से माइनस के 9, कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें? माइनस के 9। अब आपको क्या करना है? a1 में a2 का भाग लगाओगे, b1 में b2 का भाग लगाओगे, c1 में c2 का भाग लगाओगे। देखो a1 में अगर आप a2 का भाग लगाते हो, a1 क्या है? 5, a2 क्या है? 7, कट रहा क्या? नहीं कट रहा, यानी आपके पास यही सॉल्यूशन रहेगा इसका, a1/a2 यानी 5/7। इसी प्रकार हम देखते हैं b1/b2, देखोगे आप b1/b2, b1 की वैल्यू क्या है? -4, b2 की वैल्यू क्या है? 6, इसको काटो, देखिए कट रहेगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ठीक है, काट दिया, यानी हमें प्राप्त हो गया -2 और 3, ठीक है। आगे सोल्व नहीं होगा, यही छोड़ देते हैं। c1/c2 देखते हैं, तो देखो आप 8 है c1 की वैल्यू, और देखो 9 यानी -9 है c2 की वैल्यू, ठीक है। आगे सोल्व नहीं होगा, यहीं तक रहेगा। अब देखते हैं कि तीनों में कोई बराबर है क्या? देखो ये भी a1/a2 5/7 इनमें नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, यानी ये किसी के बराबर नहीं है। b1/b2 -2/3 ये भी आपस में बराबर नहीं है, यानी तीनों ही आपस में बराबर नहीं है। अतः a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी देखो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, और ना ही c1/c2 बराबर है इनके, ठीक है। अतः दी गई समीकरण क्या होगी? प्रतिच्छेद, आपस में क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी, आपस में प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इन समीकरणों की तुलना भी आपको क्या करना है? व्यापक समीकरणों से करोगे, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे दी गई समीकरणों की तुलना, दी गई समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण कौन सी है हमारे पास? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या निकलेगा? a1 b1 c1 a2 b2 c2, यानी इनके मान निकलेंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ से समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। यानी यहाँ से देखोगे आप x की जगह आपके पास x है और a1 की जगह हमारे पास कितना आ गया? 9, यानी a1 की वैल्यू आपके पास कितनी प्राप्त हो गई? 9, ठीक है। इसी प्रकार y की जगह देखोगे आप, तो y का मान देखो, y की जगह y है, b1 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3, b1 क्या है? 3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ c1 अचर पद है, c1 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कितनी है? 12,
यानी C1 कितना प्राप्त हो गया आपके पास 12। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे A2 की वैल्यू। A2 की वैल्यू देखोगे, अक्ष की जगह देखो अक्ष है और A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 18। इसी प्रकार देखो y की जगह y, B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, ठीक है। और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 24, C2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आपके पास 24, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A1 में A2 का भाग लगाना, B1 में B2 का भाग लगाना, C1 में C2 का भाग लगाना है। तो देखते हैं हम A1 अपॉन A2 निकालते हैं 9/18। देखो कट रहा है क्या, 9 का भाग जा रहा है दोनों में, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कितना प्राप्त हो गया हमें 1/2, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, B1 अपॉन B2 निकालते हैं। B1 अपॉन B2 निकालोगे आप तो देखोगे B1 की वैल्यू कितनी है 3 और B2 की वैल्यू कितनी है 6। कट रहा है क्या दोनों में, 3 का हाथ कट रहा है, 3 का भाग जा रहा है दोनों में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना प्राप्त हुआ हमें 1/2। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं C1 अपॉन C2, ठीक है। C1 की वैल्यू कितनी है 12 और C2 की वैल्यू कितनी है 24। तो देखो कट रहा है क्या, हाँ दोनों में 12 का भाग जा रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी ये भी कितना प्राप्त हो गया हमें 1/2। अब देखोगे आप A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी 1/2 है, B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी 1/2 है, C1 अपॉन C2 की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 1/2 है, ठीक है। तो तीनों में रिलेशन क्या हुआ, अतः A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 ये प्राप्त हुआ। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, निरूपित रेखाएं कैसी होगी, समपाती, कैसी होगी, समपाती है। तो देखो तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है आपके पास, समपाती है, ठीक है। यानी A1 अपॉन A2 बराबर आ गया आपके पास B1 अपॉन B2 बराबर आ गया आपके पास C1 अपॉन C2। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, जो हमारे को दे रखा है 6x माइनस 3y प्लस 10, ठीक है। ये तो आपको समीकरण 1 दे रखी है। इसके अलावा देखोगे आप, यहाँ देखोगे आप कि 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर में क्या दे रखा है आपको 0 दे रखा है, ठीक है। इसकी भी तुलना आप क्या करोगे, व्यापक समीकरण जो आपको दे रखी होती है कि A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे को तीसरी समीकरण क्या दे रखी है इसकी, देखोगे आप 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ देखोगे आप तो इनकी तुलना भी किससे करोगे, व्यापक समीकरण से। तो लिखते हैं यहाँ पे दी गई समीकरणों की तुलना, दी गई समीकरणों की तुलना आप क्या करोगे, किससे करोगे, व्यापक समीकरणों, ठीक है। व्यापक समीकरणों कौन सी, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, नहीं A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा दूसरी समीकरण कौन सी थी व्यापक वाली, तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इनकी तुलना इनसे करेंगे, ठीक है। जो दे रखी है आपको समीकरण, इनकी तुलना किससे करोगे आप, व्यापक समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। अब देखोगे आप तो इनकी तुलना करते हैं, देखो समीकरण A की तुलना इस व्यापक समीकरण से करोगे तो A1 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी आपको, देखो अक्ष की जगह देखोगे आप, अक्ष है तो A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, यानी अक्ष के गुणांक में क्या है A1 है यहाँ पे, और यहाँ पे अक्ष के गुणांक में क्या है 6, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। B1 की वैल्यू देखोगे आप, B1 की वैल्यू देखते हो आप तो देखो y के गुणांक में है, तो यहाँ y के गुणांक में B1 कितना है आपके पास -3, B1 की वैल्यू कितनी है -3, चिन्ह सहित लेना आपको, ठीक है। अब देखो C1 यहाँ अचरपद है, ठीक है, यहाँ अचरपद कितना है 10, यानी C1 की वैल्यू आपके पास कितनी प्राप्त हो गई 10, यानी C1 बराबर कितना प्राप्त हो गया आपके पास 10। इसी प्रकार इस समीकरण 2 की तुलना, ये जो नीचे दे रखी है उनकी तुलना किससे करेंगे हम, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करेंगे। तो देखोगे आप A2 की वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, अक्ष के गुणांक में क्या है A2, तो अक्ष के गुणांक में क्या है यहाँ पे 2, तो यानी A2 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास 2, ठीक है।
चलो B2 की वैल्यू देखते हैं। यहाँ देखो y के गुणांक देखो, यहाँ देखो कि y के गुणांक में क्या है B2, यहाँ y के गुणांक में कुछ नहीं है, ठीक है, यानी इसके गुणांक में क्या रहता है, जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ क्या रहता है, उसके गुणांक में 1 रहता है, यानी यहाँ पे क्या है 1, और चिन्ह सहित लेना तो यहाँ कितना हो गया आपके पास -1। इसी प्रकार C2 की वैल्यू देखोगे तो C2 की वैल्यू क्या है आपके पास 9, ठीक है। अब वही आपको क्या करना है, भाग लगाना है, A1/A2 क्या करना है आपको, A1/A2 निकालना है, यानी A1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, और A2 की वैल्यू देखोगे तो आपके पास कितनी है 2, ठीक है। देखो कट रह गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी आपके पास कितना प्राप्त हो गया 3, ठीक है। अब इसमें देखोगे आप B1/B2 में, तो B1 की वैल्यू कितनी है आपके पास -3, और B2 की वैल्यू कितनी है आपके पास -1। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1 का भाग 3 में लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और C1/C2 की वैल्यू देखते हैं। C1 की वैल्यू तो है 10 और C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 9, ठीक है, यानी ये कटेगा नहीं तो ऐसा कैसा ही रहेगा। अब इन तीनों में देखते हैं, इन तीनों की आपस में तुलना करेंगे हम, तो देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3 आ गई, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, वो भी 3 आ गई, C1/C2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 10/9। तो आप देखोगे कि A1/A2 किसके बराबर है, यहाँ पे A1/A2 किसके बराबर है आपके पास, देखो यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा साइड में, A1/A2 किसके बराबर है, B1/B2 के बराबर है, ठीक है। देखो A1/A2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 है, और B1/B2 की वैल्यू भी कितनी है आपके पास 3 है, ठीक है। इसके बाद में देखोगे C1/C2 की वैल्यू बराबर नहीं है, इनके बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है C1/C2। ये कंडीशन किस में थी आपके समांतर वाली में, किस में थी समांतर वाली में, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी है आपके पास, निरूपित रेखाएं समांतर है, कैसी है समांतर है। इस प्रकार हमने तुलना करके हमने क्या निकाला कि समीकरण जो आपको दे रखी थी उससे हमें पता लगाया कि हमारे पास जो निरूपित रेखाएं कैसे प्राप्त होगी, समांतर होगी या समपाती होगी या प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे इसका तीसरा, जो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।